होली एक ऐसा त्योहार है जिस पे लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं और जैसे इसका रंग चढ़ता है तो फिर जो भी पुरानी दुश्मनी होती है वो कहीं न कहीं भूलती जाती है और लोग एक दूसरे को सारी दुश्मनी भूल करके गले लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं एक दूसरे को। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे ही समुदाय के हैं यानी कि हिंदू समुदाय के हैं और वो लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में 22 से 23 मार्च की बात है। बिजनौर में एक कॉलोनी लगती है धामपुर और उसी धामपुर से होकर के एक व्यक्ति अपनी बहन और अपनी माँ के साथ जा रहा होता है, जो कि तीनों लोग मुस्लिम होते हैं। अब कुछ जो मनचले होते हैं वहाँ के, जो एक तरह से मनबड़ कह लेंगे, वो होते हैं तो वो समरसेबल का पाइप लेकर के अपने में मस्ती कर रहे होते हैं। इतने में जब महिलाएं उधर से जाती हैं बाइक पर बैठ करके, तो वो तीनों लोग उन लोगों को भेज देते हैं। उन तीनों को भेजने के बाद उनके ऊपर उनके मुंह पे भी गुलाल पोत देते हैं, कचरा एक तरफ से कह लीजिए पोत देते हैं और पोतने के बाद फिर उन लोगों को वहाँ से जाने दिया जाता है। लेकिन ये अपने आप में बेहद शर्मसार करने वाली बात है कि जो समुदाय हमारे धर्म में हस्तक्षेप जल्दी नहीं करता है, हमको भी उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पे लोग उग्र होते, अगर मुस्लिम समुदाय उग्र हो जाता तो फिर हिंदू और मुस्लिम वहाँ पर हो जाता। हालाँकि किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, मुस्लिम को हिंदू के धर्म में दखल-अंदाज़ी नहीं देनी चाहिए और मुस्लिम को हिंदू में नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ मनचलों की आज की कहानी है, जो कि वाक़ई अपने आप में शर्मसार कर देने वाली है। 4 लोग यानी कि 4 देवर और 1 भाभी की कहानी है। तो कहानी को पूरा जानने वाले हैं, साथ ही साथ जो हमारे भाई और बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम भी इस वीडियो में लूँगा। तो आप लोगों से विनती है, गुज़ारिश है कि आप लोग प्रतिदिन की तरह जैसे आप लोग कमेंट करते हैं, साथ ही साथ आप लोग अपने प्रदेश का नाम भी लिखते हैं। तो आप लोग लिखिएगा अपने प्रदेश का नाम और अपनी राय भी लिखिएगा। राय लिखने के बाद आप बताइएगा कि गलती किसकी है और यहाँ पर होना क्या चाहिए था। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। होली का त्योहार था, यानी कि 25 मार्च, यानी कि कल का दिन था। कल सभी लोग होली खेले थे। अब इसी होली के त्योहार में कुछ मनचलों ने ऐसी हरकतें कर दी जो निकल करके जब सामने आती है तो सभी लोग शर्मसार हो जाते हैं और वाकई सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। यानी कि जो 25 मार्च की होली थी और इसके पहले भी जो होली थी, इन्हीं होलियों में लोग ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं कि जिसको सुनने के बाद सभी लोगों की रूह तक कांप जाती है। दरअसल आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल 4 देवर होते हैं, यानी कि एक तो सगा होता है और 3 उसके दोस्त होते हैं। सभी लोग वो चारों जो दोस्त थे वो गांव में घूमते घूमते होली खेल करके जब घूमते हुए वापस आते हैं तो जो एक होता है देवर, सगा होता है लड़का, जिसका नाम प्रेम होता है। प्रेम अपने घर पे जाता है और अपने दोस्तों को लेकर के जाता है और सभी लोग दारू पिए हुए थे। जो प्रेम होता है जब अपने घर में जाता है, जो उसके चारों दोस्त हैं वो भी घर में जाते हैं, लेकिन जो उसके परिवार वाले होते हैं यानी कि जो उसके माँ बाप होते हैं और जो उसका बड़ा भाई होता है, वो सभी लोग गुलाल खेलने में, रंग खेलने में मस्त होते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जो उनकी सोसाइटी होती है, यानी कि सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। यानी कि पिताजी अपने दोस्त के साथ रहेंगे, माताजी हैं वो अपने क्राइटेरिया के दोस्तों के साथ रहेंगे और जो भैया है वो अपने क्राइटेरिया के दोस्तों के साथ रहेंगे और जो प्रेम है वो अपने क्राइटेरिया के दोस्तों के साथ होता है। यानी सभी लोग अपने अपने साथ में मस्त होते हैं। लेकिन घर में जो उसकी भाभी होती है, जिसका नाम शीला होता है, दरअसल जो शीला भाभी होती हैं वो घर में अपने काम में मस्त होती हैं, यानी कि अपना काम धाम कर रही होती हैं और खाना वगैरह जो भी बनाया जाता है, तरह तरह के पकवान बनते हैं होली पे, आप सभी लोगों को पता है, और वो अपना बनाने में मस्त होती हैं। इतने में जो प्रेम है वो अपने दोस्तों के साथ घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंच करके फिर भाभी को आवाज़ देता है और चारों दोस्त बैठे हुए हैं। तो भाभी कहती हैं कि आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों को खाने के लिए कुछ लेकर के आती हूँ। जो प्रेम होता है वो कहता है कि ठीक है भाभी, और सभी लोग बैठे हुए हैं, बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। तब तक भाभी कुछ पापड़ वगैरह सारा कुछ लेकर के आती हैं, गुजिया वगैरह जो भी था लेकर के आती हैं, फिर उनको देती हैं। तो जो चारों दोस्त होते हैं पहले तो खाते पीते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब तो हम लोग खा पी लिए, अब भाभी को कम से कम गुलाल लगा लिया जाए। लेकिन वो लोग पहले भी गुलाल लगाने की तैयारी में होते हैं, लेकिन भाभी कहती है कि पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद मैं कौन सी भागीदारी, मैं तो यहीं पे हूँ, तो आप लोग लगा लीजिएगा। इस पर जो चारों लोग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है,
यानी कि जो प्रेम यानी कि जो सगा देवर है, तो वो भी उनके साथ बैठ करके खाता पीता है। लगभग कुछ समय गुजर जाता है, यानी कि आधे घंटे का, और सभी लोग अपने अपने काम में मस्त होते हैं। सभी दो चारों जो दोस्त होते हैं अपने में बातचीत कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उन लोगों ने ड्रिंक भी किया हुआ था, और ड्रिंक करने के साथ साथ वो वहाँ पर भी बैठ करके नाश्ते में ड्रिंक भी कर रहे थे, यानी कि कुछ बियर की बोतलें थी जो पी रहे थे। और पीने के बाद से उन लोगों पहले से तो बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी, लेकिन बाद में और चढ़ जाती है। अब इधर घर में कोई नहीं होता है, घर में बस भाभी होती है, लेकिन भाभी का जो सगा देवर यानी कि जो प्रेम है वो भी घर में होता है, उसके दोस्त है। जब खा पी लेते हैं सभी लोग, फिर उठते हैं। जो प्रेम है वो कहता है कि भाभी आपको रंग लगाना है। जो उसकी भाभी होती है यानी कि जो शीला होती है वो कहती है कि ठीक है। अब वो जो भाभी होती है वो कहती है कि अरे आप लोग पहले मस्ती कर लीजिए अपने आप में, आप लोग जाइए कहीं और भी जगह चले जाइए, उसके बाद फिर आ जाइएगा, मैं कौन सी भागी जा रही हूँ। लेकिन जो प्रेम होता है वो अपनी भाभी को पहले गुलाल लगाता है। गुलाल लगाने के बाद फिर बाकी जो देवर होते हैं यानी कि जो उसके दोस्त होते हैं 3, वो लोग भी बारी बारी से रंग लगाने लगते हैं, गुलाल यानी कि जो था वो लगाने लगते हैं। लेकिन अब गाल से गुलाल लगाते लगाते जो चारों दोस्त हैं वो सभी लोग एक साथ भाभी पर टूट पड़ते हैं, और सभी लोग जो थे वो रंग लगाने लगते हैं। जो भाभी होती है वो कहती है कि आप लोग आराम से रंग लगाइए, मैं तो बैठी हूँ, आप लोग लगा लीजिए। लेकिन अब बात गुलाल तक ही अब नहीं रुकती है, यानी कि गुलाल जो था वो गाल पे तो मलना तो शुरू ही हो गया था। लेकिन ये लोग नशे में होते हैं, और नशे में जो प्रेम है, प्रेम का जो पहला हाथ है वो भाभी के ब्लाउज में चला जाता है। अब जैसे ही भाभी के ब्लाउज में हाथ जाता है तो जो भाभी है वो हाथ को पहले हटाती है, यानी कि जैसे वो जाने वाला हाथ होता है तो फिर उसको हटाती है, और हटाने के बाद से लेकिन जो प्रेम है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, और हाथ को अंदर डालने लगता है, और जो भी गुलाल वगैरह होता है वो पकड़ा हुआ होता है, और पूरे जो सीना होता है उस पर लगा रहा होता है। अब इधर जो प्रेम का हाथ बढ़ रहा था, तो साथ ही साथ जो उसके और दोस्त हैं उनके भी हाथ बढ़ते जा रहे थे, यानी कि सभी लोग जो थे गुलाल को लेकर के, और जो उनकी भाभी थी उनके ब्लाउज में लगाते जा रहे थे। लगाते लगाते उसका जो औरत होती है उसका ब्लाउज जो था वो पूरा फट जाता है, और बाकी जो चारों लोग थे वो ऊपर से पूरे जो गुलाल थे वो मल रहे होते हैं। इस हद तक मलते हैं कि अब तो हद ही हो जाती है। जो उसकी भाभी यानी जो शीला होती है वो कहती है कि अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन ये चारों जो थे वो नशे में इतने चूर होते हैं कि उनका जो नशा था अब वो किसी और तरफ रूप ले रहा था। यानी कि कहीं न कहीं अब उनके अंदर की जो आग थी, यानी जो हवस थी, अब वो कहीं न कहीं उभरती नज़र आती है, और कहीं न कहीं वो अपनी भाभी के प्रति अब गलत भावना उनके अंदर आ जाती है। उनकी छातियों को मसल रहे थे। साथ ही साथ एक जो दोस्त होता है वो उसने तो बहुत ज़्यादा ही हद कर दी, और वो तो भाभी की साड़ियाँ तक खोलने लगा। लेकिन जो प्रेम है वो प्रेम कब उस वहाँ पर मना ही नहीं करता है, और वो भी उसका साथ देने लगता है, और वो भी मज़े लेने लगता है। इधर जो भाभी है वो अब चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर जो होता है वो डीजे बज रहा होता है, लेकिन बाहर जो भाभी की आवाज़ है वो जाती ही नहीं है। अब जैसे ही बाहर आवाज़ नहीं जाती है तो सभी लोग अगर किसी के पास कानों में आवाज़ जाती है तो शायद वो लोग बाहर से अंदर आते हैं, तो शायद उस औरत को बचाया जाता। अब जो चारों लोग हैं वो उस हॉल से उठा करके भाभी को एक रूम में लेकर के चले जाते हैं, और वहाँ पर उस भाभी के साथ यानी कि उसके कपड़े को, यानी एक-एक कपड़े को वो लोग अलग करते हैं, और अलग करने के बाद भाभी को पूरी तरीके से नग्न कर देते हैं। भाभी जो होती है यानी कि जो शीला होती है वो अपने बदन को, यानी कि हाथ को और पैरों को दोनों को चिपका करके हाथ से ढक रही होती है, यानी कि अपने आप को, अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को वो बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये जो 4 दरिंदे होते हैं जिसमें वो सगा उसका देवर भी होता है, अब वो इस हद तक वो लोग गिर जाते हैं कि वो लोग गुलाल तो ऊपर लगा ही रहे थे, साथ ही साथ उस औरत के गुप्तांग में भी पूरा गुलाल ठूस देते हैं, गुप्तांग में पूरा गुलाल भर देते हैं। यही नहीं रुकता है माजरा, बल्कि उस औरत के मुंह पे लगाते लगाते उस औरत के मुंह में भी गुलाल चला जाता है, नाक में भी चली जाती है। अब जो औरत है कहीं ना कहीं अब वो एकदम परेशान हो जाती है, तड़प रही होती है। लेकिन वो जो 4 दरिंदे हैं वो उस औरत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि जो उसकी खूबसूरती है, उस खूबसूरती की वो जो दीवाने होते हैं पहले से उनके अंदर चाहत की जो आग थी वो धधक रही थी। लेकिन वो लोग कभी ये मौका ही नहीं पाए कि घर में कोई ना हो और वो उस पे टूट पड़े। लेकिन आज वो मौका था, होली का दिन था, ताकि कोई बोलने वाला भी नहीं था, कोई रोकने वाला भी नहीं था। अब इधर जो चारों होते हैं अब बारी-बारी से अपनी हवस की आग को बुझाना शुरू कर देते हैं, यानी कि पूरे गुप्तांग में और गुलाल ठूसा हुआ है,
ऊपर से ये जो दरिंदे हैं वही उसी में अपना काम करना शुरू कर देते हैं और उस औरत के साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी कि कह लें कि रेप करते हैं उस औरत का। रेप करने के बाद से जब इन लोगों का जो जोश है वो ठंडा होता है, फिर जो महिला होती है उस महिला को सोचिए कि इस कदर वो लोग रेप कर रहे थे कि वहां से करते करते उसको फिर उसी ड्रेसिंग रूम में खींच लाए थे, यानी कि जो बाहर का जो हॉल होता है उसी हॉल में, यानी कि अंदर से दरवाजा बंद होता है हॉल का, जो अंदर एंट्री गेट होता है, और उसके बाद पूरे हॉल में उस भाभी के साथ, यानी कि जो शीला थी उसके साथ वो चारों दरिंदे हैवानियत कर रहे होते हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो लोग छोड़ने का नाम नहीं लेते थे। 4 लोग में से 3 लोग पकड़ते तो एक जो था वो शारीरिक संबंध बनाता है। अब ऐसे ही ये सिलसिला कई बहुत देर तक चलता है, यानी कि घंटों बीत जाते हैं, कई घंटे हो जाते हैं। लेकिन सबसे अचरज की बात यानी आश्चर्य की बात तो ये होती है कि बाहर से कोई अंदर ही नहीं आया था। बाहर जो कि डीजे इतना ज्यादा तेज से बज रहा था कि अगर कोई दरवाजा भी पीटे तो सुनाई नहीं देगा, दरवाजा इन्होंने अंदर से बंद कर रखा था। अब जैसे इनकी हवस की आग जो बुझ जाती है तो फिर ये चारों दरिंदे अपनी भाभी को उसी नग्न अवस्था में छोड़ करके, वो दर्द से तड़प रही होती है और फिर उसको छोड़ करके फिर वहां से वो लोग कपड़े पहनते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ समय बीतता है, यानी कि लगभग उतना होने के बाद फिर लगभग 1 घंटे के अप्रॉक्स, यानी कि 40-45 मिनट के बाद से जो उस औरत का जो पति होता है, यानी जिसका नाम विनय होता है, विनय घर में आता है। अब उसको भूख लग जाती है, अपने दोस्तों से उसके साथ दोस्त चले जाते हैं। लेकिन जैसे वो अंदर आता है, दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलते ही देखता है कि पूरे घर में गुलाल छिटा हुआ है। पूरे घर में रंग जो गुलाल है, अलग अलग कलर है, उसकी बौछार हुई है। अब उसको ये लगता है कि ठीक है, जो दोस्त आए रहे होंगे उसके, तो हो सकता है कि, यानी कि प्रेम के दोस्त आए रहे होंगे तो हो सकता है कि रंग खेले होंगे भाभी के साथ, तो इधर उधर भागी होगी तो फिर गुलाल छिटा होगा। लेकिन तब तक उसकी जो नजर है वो अचानक सोफे के पीछे पड़ती है। जैसे सोफे के पीछे पड़ती है जहां पर उसकी बीवी दर्द से तड़प रही होती है, उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और वो, अब उसकी ये स्थिति होती है कि वो एकदम से परेशान थी, दर्द से तड़प रही थी। लेकिन जो विनय होता है, अब इस चीज को जैसे ही देखता है कि, तो वो पूछने की कोशिश करता है कि आखिर ये कैसे हो गया। अब उसके मुंह में भी इस कदर गुलाल भरे हुए थे कि वो खुद कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अब वो उस दर्द से तड़प रही थी कि अब जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अब उस औरत को वो जल्दी जल्दी उसके बदन को ढकता है और लेकर के अपने माता पिता को बाहर से आवाज लगाता है, आवाज लगा करके बुलाता है। सभी लोग आते हैं, जब देखते हैं तो उस मंजर को तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जल्दी जल्दी में अपनी बीवी को वो गाड़ी में बिठाता है और लेकर के हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जैसे उस औरत को डॉक्टर देखते हैं तो सभी लोग सन्न रह जाते हैं कि आखिर किस हद तक इस औरत के साथ दरिंदगी की गई है, जिसकी कल्पना भी करना बड़ा ही मुश्किल था। अब जो औरत के साथ, यानी कि अंदर गुप्तांग में रंग भरा गया था, ठूसा गया था और उसके बाद से उसके साथ हैवानियत की गई थी, इस वजह से उसके अंदर अंदर ही अंदर इन्फेक्शन फैलता जाता है। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन फैलता है, डॉक्टरों की मुश्किलें बढ़ती जाती है। अब उस औरत के अंदर से जो गुलाल था मुंह से और जगहों पे जहाँ जहाँ भरा हुआ था, जो डॉक्टर होते हैं वो साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता ही जाता है। और बढ़ते बढ़ते कुछ समय बाद ही ऐसा आता है कि जो डॉक्टर के कंट्रोल से वो मामला बाहर चला जाता है और फिर डॉक्टर आई एम सॉरी बोल देते हैं, यानी कि वो उस औरत को नहीं बचा सके। एक औरत जो इस कदर खुश थी, उसके जीवन में इस होली में वो हर्षोल्लास से जितनी कितनी हंसी खुशी से वो अपना जीवन निर्वाह कर रही थी, और कुछ दरिंदे ने, यानी कि किसी और नहीं बल्कि सगे देवर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस प्रकार की हैवानियत की कि वो आज औरत इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। लेकिन उसने बस एक ही नाम लिया था, जब उसका पति उसके पास पहुंचा था तो बस एक ही नाम लिया था कि प्रेम और उसके दोस्तों ने ऐसा किया है। अब जैसे ही पहले तो उसने वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं जब आई एम सॉरी बोल देते हैं, यानी कि वो उसको नहीं बचा पाते हैं, तो फिर इतने में जो मामला होता है पुलिस तक भी पहुंच गया रहता है। यानी कि किसी ने पुलिस तक भी फोन कर दिया था कि जो विनय है इसकी वाइफ के साथ किसी ने दरिंदगी कर दी है। मौके पर यानी कि उसी हॉस्पिटल में पुलिस भी आती है। फिर पुलिस आती है तो फिर पूछताछ होती है कि आखिर माजरा क्या है। तो जो विनय है वो कहता है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई यानी कि प्रेम है।
अब जैसे ही पुलिस ये सुनती है तो फिर प्रेम की तलाश जारी होती है, लेकिन जो प्रेम है वहां से फरार हो चुका था अपने दोस्तों के साथ, उस पूरे गांव से ही फरार हो गया था, वो कहाँ गया पता ही नहीं था। अब पुलिस FIR करती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है, उसके बाद से लापता के द्वारा जो भी एक प्रक्रिया होती है उसे प्रक्रिया के थ्रू केस लिखा जाता है और उसके बाद उन अपराधियों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद से जैसे जब पुलिस उनसे पूछती है तो उन्होंने क्यों ऐसा किया, तो उन्होंने बताया कि वो नशे में होते हैं और फिर उन्होंने इस हद तक ये जो कारनामा है वो कर दिया है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में लिया है और उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अगर वही काम उन दरिंदों के साथ किया जाए तो फिर मामला बराबर का हो जाएगा। ऐसे दरिंदों को मुंह में वही गुलाल ठूस करके और उसके बाद उन दरिंदों के पिछवाड़े में डंडा डाल देना चाहिए। वाकई अपने आप में ये जो न्याय है वो बेहद न्यायपूर्ण होगा। फिर तब उनको उसी दर्द का एहसास होगा जिस दर्द को वो औरत सहते सहते चली गई इस दुनिया से। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था उस औरत के साथ, आखिर उसका कसूर ही क्या था। फिलहाल एक परिवार जो है वो फिर से टूट गया और फिर से पूरा बिखर गया। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये जो होली का त्यौहार है वाकई कहीं बहुत अच्छा जाता है तो कहीं बेहद बुरा चला जाता है। अब जो आज का यानी कि 25 तारीख की होली थी, आज 26 तारीख का अगर आप लोग न्यूज़पेपर उठाएंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो वाकई अपने आप में बेहद शर्मसार करने वाली अलग अलग जगहों के किस्से नजर आएंगे आप लोगों को। पेपर में अलग अलग न्यूज़ की खबरें आएंगी। शायद हो सकता है कि अगर और खबर आए तो मैं आपको 26 यानी कि 27 वाले डेट में आपको मैं सुना सकूं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपनों से अपनापन का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मैं तो वो भूल ही रहा था कि अपने भाइयों के नाम भी लेने हैं, जिसके मैं नाम लेना चाहूंगा। करण सिंह जी हैं फिरोजाबाद से, मंगी लाल जी हैं, गुरदीप सिंह जी हैं, विजय सिंह ठाकुर जी हैं और अगले नंबर पे है अशोक गुप्ता जी, ये बखरे पोस्ट रेवती बलिया यूपी से है। माधव पिंपल ओझागिर नासिक से है। श्याम बहादुर गुप्ता जी हैं, डॉक्टर महेश चंद जी हैं और दीपक पासवान जी हैं, इंद्र प्रकाश पासवान जी हैं, विक्रम मनीष जी हैं, सुरेश चंद जी हैं। एक है उनका कोई यूजर आईडी है, उनका नाम नहीं आया है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मैं उनके नाम लूं और उनका आईडी पता नहीं क्या है, जो कि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है, जो कि उन्होंने ऐसा कमेंट किया है। रोहित पटेल जी हैं और एक है साजिद जी हैं, राकेश चंद्रा जी हैं, नसीमुद्दीन भाई जी हैं और एक और हैं जिनका मैं नाम आप लोगों तक, काहिला भागत जी हैं। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।